सुप्रभात। अब हम वरुण सूक्त के आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब अंतिम जो 7 मंत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने जितना इस सूक्त के बारे में पढ़ा, जितना इसका अध्ययन किया, उससे ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि वरुण व्यवस्था बनाने वाला, लोक पर दृष्टि रखने वाले देवता हैं और वो सब प्रकार से मनुष्यों के लिए, उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। अब उसी क्रम में वो आगे कहते हैं, उतयो मानुषेषु यशश्चक्रे साम्या अस्माकम उदरेषु आ। अब यहाँ कह रहे हैं कि उत यह अमानुषेषु, कि जो वरुण हैं, वरुण देवता हैं, उन्होंने मानुषेषु मनुष्यों में, आ सब प्रकार से, आ का अर्थ यहाँ पे समानतात, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से मनुष्यों में, और हम अस्माकम उदरेषु, और हमारे उदरों के लिए, आ असामी यशस् चक्रे, प्रभूत या प्रचुर मात्रा में। यहाँ पे असामी का अर्थ है प्रचुर मात्रा में, पूर्ण रूप से। यश का अर्थ है अन्न, चक्रे उत्पन्न किया है, चक्रवाणी बनाना, यहाँ पे उसी अर्थ में आया है कि उन्होंने हमारे लिए प्रभुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किया है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि वरुण देवता हमारा भरण पोषण करने वाले देवता हैं, हमारे उदर भरे रहें, हमें अच्छा संतुलित भोजन मिलता रहे, हमें सब प्रकार से अब हमारा शरीर पुष्ट हो, इसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं और इसलिए वो अच्छा अन्न उत्पन्न करवाते हैं। तो यहाँ पे यश का अर्थ कीर्ति ना होकर के साइड ने इसका अर्थ अन्न किया है कि उन्होंने हमारे उदरों के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न किया है, जिससे यदि हमारा पेट भरा रहेगा, हमारा उदर भरा रहेगा, तो निश्चय ही हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। अब इसके आगे का हम देखते हैं मंत्र, परा में यंती धीतियो गावो न गव्युति अनु इच्छन्ति उरु चक्षुषम। अब उरु चक्षुषम आपने पहले भी पढ़ रखा है। उरु चक्षुषम, उरु माने विस्तृत, चक्षु अर्थात विस्तृत नेत्रों वाले या व्यापक दृष्टि वाले। तो यहाँ पे जो उनकी सब पर दृष्टि है, सब पर उनका जो नियंत्रण है, वो गुण प्रकट होता है। तो शुनश्चेप ऋषि यहाँ पे कहते हैं कैसे हैं वो, उरु चक्षुषम, कि जो व्यापक दृष्टि वाले हैं, ऐसे वरुण देवता इच्छन्ति कामना करते हुए, मैं धीतिया, मेरी जो बुद्धि यानी प्रार्थनाएं, धीति से तात्पर्य यहाँ पे, तो मैं उनके लिए जो स्तुति कर रहा हूँ, जो प्रार्थना कर रहा हूँ उनसे, वो उसी प्रकार उनको प्राप्त होती हैं जैसे गव्युति अनुगावः, जैसे गौएं, गावा अर्थात गौएं, गव्युति अर्थात चरागाह को प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो दृष्टांत दिया, जो उदाहरण दिया, जिसके द्वारा वो अपने भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, वो बड़ा ही सामान्य है, क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा है, गौओं की प्रधानता रही है। तो ऋषि कहता है जिस प्रकार से गौएं अपने चरागाह को प्राप्त हो जाती है, गोष्ठ को प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से मेरी प्रार्थनाएं वरुण देवता तक पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे जो युति शब्द है, इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ओ को अब आदेश हो जाता है, स्वर नहीं है, किंतु फिर भी यहाँ पर युति शब्द परे होने के कारण यहाँ पर ओ को अवादेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो अध्वा अर्थ में आ रहे, मार्ग के परिमाण में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर युति शब्द परे होने के कारण गो के ओ को अवादेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो दृष्टांत दिया है, वो बड़ा ही सहज है, सरलता से सबको समझ में आने वाला है कि मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो वरुण देवता को उसी प्रकार प्राप्त हो जाती हैं जैसे गौएं अपने चरागाह को प्राप्त हो जाती है, अर्थात उनका जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। उसी प्रकार से मेरी प्रार्थनाएं भी वरुण देव, उनका जो लक्ष्य है उनको प्राप्त हो जाती हैं। सानु वोचा वही पुनर्यतो में मध्वावृतम होतेव शतसेप्यम। यहाँ भी भाव स्पष्ट है। वोचा वही, यहाँ पे वच धातु का प्रयोग है, द्विवचन का है, उत्तम पुरुष है।
तो यहाँ वो कहते हैं समनु वोचा वहे पुनर्यतु यतो में मधु आवृतम मध्वावृतम मधु आवृतम। तो इसको वो कहते हैं कि हे वरुण देवता समनु वोचा वहे, कि हम मिलकर संवाद करें, हमारा और आपका वार्तालाप होना चाहिए, तो हम परस्पर वार्तालाप करें, संवाद करें। क्योंकि यतो में मधु आवृतम, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि लाया हूँ। हर हा को यहाँ पे भा आदेश हो गया है, तो री धातु हरण के अर्थ में आती है। आहर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आप प्रिय होता इव शत से, जिसे आप प्रिय होता के समान, आवाहन करने वाले के समान आप उसका भक्षण करते हैं। तो हुए आवाने हुए हवने धातु हवन का अर्थ, जब हम कहते हैं हवन करते हैं तो हवन का अर्थ ही होता है बुलाना, पुकारना। उसके माध्यम से, हम होम के माध्यम से वहाँ देवताओं का आवाहन करते हैं, उन तक अपनी इच्छा हम प्रकट करते हैं। तो यह कहते हैं कि जिसका तुम होता के समान भक्षण करते हो। तो यहाँ वो कहते हैं, यहाँ पे जो एक यजमान और देवता में संवाद की स्थिति है वो प्रकट होती है कि यजमान जिस भी देवता से प्रार्थना कर रहा है उसके साथ में उसका साक्षात संवाद है, वो बातचीत करता है, और जो भी उसको प्राप्त करना है, जो उसकी मनोकामना है, उसको वो वहाँ पर प्रकट कर देता है, और देवता उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। अब इसके आगे कहते हैं दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एताजुषत में गिरा। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं, जो ऋषि हैं शुनश्चेप ऋषि, वो कहते हैं कि दर्शम नु विश्व दर्शतम, नु निश्चय ही मैंने, विश्व दर्शतम जो सबके द्वारा दर्शनीय है, ऐसे वरुण देव का दर्शन कर लिया है। शमी क्षमा यानी पृथ्वी, और पृथ्वी पर सप्तमी का एक वचन हो गया, तो पृथ्वी पर मैंने उनके रथ को देख लिया है। मैं एता गिरा जुषत, कि मेरी इस वाणी को, मेरे इस प्रार्थनाओं को उन्होंने जुषत स्वीकार कर लिया है। तो वरुण देवता को देखने का अर्थ है कि वो सर्वदर्शनीय है, सबके द्वारा दृष्टव्य हैं। ऐसे वरुण देवता को मैंने देख लिया। दर्शन की जो देखने के योग्य हैं, विश्व दर्शतम जो सबके द्वारा देखने के योग्य हैं, दर्शम उनका मैंने दर्शन कर लिया है। तो निश्चय ही जो सबके द्वारा दृष्टव्य हैं, दर्शनीय हैं, ऐसे वरुण देवता का मैंने दर्शन प्राप्त कर लिया है। शमी पृथ्वी पर मैंने उनके रथ को देख रहा हूँ, या मैंने उनको देखा है उनके रथ को, और उन्होंने मैं एता गिरहा जुषत, उन्होंने मेरी इस वाणी को, मेरी स्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। जुषत जो है वो सेवन करने के अर्थ में आता है, अर्थात सेवन कर लेने का अर्थ कि उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है, ये भाव यहाँ पर स्पष्ट होता है। इमं में वरुणक्षुदे हवमद्याचा मृडय ताम अवस्यु आचके। अब इसके बाद क्या कहते हैं वो, कि वरुण में इमं हवम श्रुधि, कि वरुण देवता ने मेरी इस हवम, यहाँ पे वही आवाहन के अर्थ में आया है कि हे वरुण देवता, मैं हवम, मेरे इस आह्वान को श्रुधि सुनो और मुझे सुखी बनाओ। अद्य निर्णय, और मुझे आज सुखी बनाओ। अद्य माने आज, तो चाहे मुझे आज सुखी बनाओ या अभी मुझे सुखी करो। यहाँ पे सुख की कामना कर रहा है वो वरुण देवता से। वो कह रहे हैं कि मेरे आह्वान को सुनो, मैं हवम श्रुधि, और मुझे सुखी बनाओ। और कैसा हूँ मैं? अवस्यु, मैं तुमसे रक्षा चाहता हूँ, तो रक्षा के लिए मैं तुमको पुकार रहा हूँ। तो रक्षण का जो मैं इच्छुक हूँ, मैं त्वाम आचके, मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी आवाहन कर रहा हूँ। तो हे वरुण देवता, मेरे आवाहन को सुनो और मेरी जो पुकार है उसको सुनकर मुझे सुखी बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे रक्षण चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी रक्षा करें, और इसलिए मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। अतः आपका भी ये दायित्व है कि यदि कोई आपको पुकारता है तो आप उसे अभय प्रदान करें। तो यहाँ पे जो ये आचके कहते हैं कि कै धातु जो बोलने के अर्थ में आती है, जैसे हम चक धातु, जैसे हम कहते हैं ना कि चक चक कर रहे हो, तो ये बड़ा ही शुद्ध संस्कृत का शब्द है जिसे हम कहते हैं क्या चक चक लगा रखी है। तो बोलने के अर्थ में
ज़्यादा बोलने के अर्थ में हम चक धातु का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे इन्होंने जो पाश्चात्य विद्वान है वो कहते हैं कामना करते हैं, ये भी इसका अर्थ किया गया है। मृड का अर्थ आपको पता है, कई बार आ चुका है, सुखी करना, तो आप मुझे सुखी करो। तुम विश्वस्य मेदे दिवश्च गमश्च राजसी सा यामनि प्रतिश्रुति। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है विश्वस्य, विश्व का अर्थ है संपूर्ण होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं जो संपूर्ण के अर्थ में, जगत के अर्थ में भी इसका अर्थ लेते हैं। मेधे, मेधा से जो युक्त है तो विद्वान के अर्थ में आएगा। तो हे विद्वन, हे विद्वान वरुण देवता, दिवश्च गमश्च राजसी, आप दिवश्च द्योलोक में, गमश्च और पृथ्वी लोक पर आप विराजमान हैं, आपका शासन है, जिसे हम कहते हैं शोभायमान है, राजसी शोभित हैं। सा यामनि प्रतिश्रुति, तो आप यामनि, याम कहते हैं मार्ग को, तो आप इस संसार यात्रा में मुझे प्रतिश्रुति, मुझे प्रतिवचन दो, अर्थात मुझे रक्षा का आप आश्वासन दो। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस द्योलोक में और पृथ्वी लोक में आप विराजमान हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका शासन है, आपकी शोभा है, और इसलिए इस संसार यात्रा में जब मैं इस संसार में आया हूँ तो प्रतिश्रुति, अर्थात आप मुझे इस लोक यात्रा में प्रतिवचन दो। किसकी प्रतिवचन दो? जो उन्होंने इसके पहले कहा कि मैं तुम्हें, आपसे मैं रक्षण चाहता हूँ, तो रक्षा के लिए आप मुझे प्रतिवचन दो, अर्थात आप मुझे आश्वस्त करो। यहाँ पे जो प्रतिवचन का अर्थ है आश्वस्त करो कि हाँ मैं पूर्ण रूप से आपके द्वारा रक्षित हूँ। तो यहाँ पृथ्वी के लिए गमः शब्द आया है, जिसमें चलने के अर्थ वाली ना, जैसे हम कहते हैं चलना, गमन धातु होता है, गच्छते इति गौ, इसीलिए गौ कहते हैं क्योंकि वो गति है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है वो पृथ्वी को चंचल चलायमान मानते थे, इसलिए उन्होंने उसको जो है उसका अर्थ गमा किया है। अब अंत में वो क्या कहता है, पहले तो रक्षण की बात करता है और रक्षा किस प्रकार से होगी, तो कहते हैं यहाँ पे लगातार वो जो हम पढ़े आज हमने जो मंत्र, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, मैं तुमसे रक्षण चाहता हूँ। तो कैसे करो रक्षा? उद उत्तमम मुमुक्ति नो विपाशम मध्यमम चित अवधामनि जीवसे। किस लिए? जीवसे, जीवन के लिए। तो कहते हैं ना हमारे जीवन के लिए उत्तमम पाशम उन्मुक्ति, उत्मुक्ति उन, उसको कह रहे हैं कि आप मेरे जो उत्तम पाश तथा उत्तमांग के पाश हैं, जो मेरे ऊर्ध्व भाग का जो पाश है उसको आप उससे मुक्त करें, उसको खोल दें, शिथिल कर दें, काट दें, इसका हम जो भी अर्थ लगाना चाहें कर सकते हैं। जो खोलने के अर्थ में पाश को खोल देना, स्वतंत्र हो जाना, मुक्त हो जाना, काट देना यानी कि पाश से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पे न जीव से, हमारे जीवन के लिए आप हमारे सिर के पाश, जो हमारे सिर के बंधन है उसको खींचकर, उत्तमम उत्तमांग, मस्तक के पाश को खींचकर खोल दो। पाश अर्थात जो वहाँ पर ग्रंथियाँ हैं, जो जाल बना हुआ है जिसके कारण हम ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते, तो मेरे उन पाशों को काट दो। मध्यमम चित, जो मध्यम अर्थात कटि भाग का पाश है, मध्यम भाग का पाश है, उसको भी खोल दो, हटा दो। और अवधामनि जीव, और जो पैरों में लगे हुए हैं अर्थात निम्न भाग का, शरीर का जो निम्न भाग है उसमें लगे हुए फंदों को भी दूर कर दो। अधमानी अव, उससे मेरी रक्षा करो, दूर कर दो। तो यहाँ पे जो अर्थ है कि मेरे ऊर्ध्व भाग के, मध्यम भाग के और निम्न भाग के पाशों को मुझे मुक्त कर दो। तो यहाँ जो शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है, सामान्यतः शरीर के ये भाग करते हैं, ऊर्ध्व भाग, अधो भाग और मध्यम भाग। तो इसके जो पाश है, पाश से तात्पर्य उसमें जो भी बंधन है जिसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, अब इसको हम इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप भी हम इन भागों को नाम देते हैं। तो इच्छा अर्थात जो ऊर्ध्व भाग का पाश है कि इच्छा मुक्त करो, अर्थात वहाँ पर जिसके कारण मैं बंधन में पड़ रहा हूँ उस पाश को काट दो। मुझे ज्ञान के मार्ग में जो बंधन है उसको मुक्त कर दो। जिसके कारण मैं क्रियाशील नहीं हो पा रहा हूँ उन पाशों से मुझे मुक्त कर दो, अर्थात ताकि मैं अपनी सहज प्रवृत्ति, सहज गति मुझे प्राप्त हो सके। रक्षण की बात है, या तीनों पाशों से बंधन मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो संसार में जिस प्रकार के पाशों से हम बंधे रहते हैं उन पाशों से मुक्त करो। कोई शरीर है तो ऊर्ध्व भाग, मध्यम भाग, तो जिस प्रकार से विचारों में स्वतंत्र हो, हमारे ज्ञान में स्वतंत्र हो, हमारी क्रियाशीलता में स्वतंत्र हो, इस प्रकार का भाव यहाँ पर ऋषि का है। और वो
उनसे पूर्ण रूप से उन्हें मुक्त करने की बात कर रहा है। तो जब कहते हैं कि वरुण जब किसी को उत्तम पाश से बांध लेते तो उस वाणी की बोलने की क्षमता नष्ट हो जाती है। वाणी क्योंकि वाक ऊर्ध्व भाग में ही होती है, मध्यम पाश में उदर या पेट पर उनका पाश है, तो जो हम कह सकते हैं कि भक्षण की सामर्थ्य नहीं है तो पाचन की भी सामर्थ्य नहीं होगी, पाचन अर्थात पोषण नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जिसे हम अधोपाश कह रहे हैं तो उससे गमन शक्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात गति नहीं होती। जिसे हमने कहा इच्छा ज्ञान और क्रिया, उसी को यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से प्रयोग किया है कि सब प्रकार के पाशों से मुझे मुक्त करो। बस तो यहाँ पे आपका वरुण सूक्त पूर्ण हो जाता है।